यहाँ देख रहे हैं बहुत जन फादर लोग आए हुए हैं। फादर मेन सेलिब्रेंट है। आप फादर लोग आया है हमारे 5 डिनरी पैरिश से और कैथीड्रल पैरिश से भी फादर लोग आए हुए हैं। मैं सबों के नाम में आप लोगों को स्वागत करता हूँ। ताली बजा के हम लोग स्वागत करें। ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। सबों को जय यीशु। गिरजाघर पूरा भर गया है और खुशी का माहौल है कि हमारे डिनर्स नहीं जा रहे हैं ऐसे, लेकिन हमको लग रहा है कि यहाँ कॉलेज जाने वाले भी हैं, स्कूल जाने वाले भी युवतियाँ यहाँ उपस्थित हुए हैं और हम सब मिलकर इस खुशी का मौके को हम और उत्साह के साथ पालन करेंगे, क्योंकि जो काम कर रहे हैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे।
हे प्रभु हमारे ईश्वर, हमारी सहायता कर कि हम तुझे सारे हृदय से प्यार कर सके, जैसे तू सभी मनुष्यों को प्यार करता है वैसे ही हम भी सबको प्यार करें। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। मैं तुम लोगों के देश के एक विनम्र एवं दीन प्रजा को छोड़ दूंगा। नबी सफन्या का ग्रंथ। ईश्वर के आदेश पर चलने वाले देश भर के विनम्र लोगों, धार्मिकता तथा विनम्रता की साधना करो, तब ईश्वर के क्रोध के दिन तुम संभवतः सुरक्षित रह सकोगे। मैं तुम लोगों के देश में एक विनम्र एवं दीन प्रजा को छोड़ दूंगा, जो इस्राएल में रह जाएंगे। वे प्रभु के नाम की शरण लेंगे। वे अधर्म नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और छल कपट की बातें नहीं करेंगे। वे खाएंगे, पिएंगे और विश्राम करेंगे, और कोई भी उन्हें भयभीत नहीं करेगा। प्रभु की वाणी। लाते हैं और इस पर बल देते हैं कि ईश्वर उन लोगों के द्वारा अपना कार्य संपन्न करता है जो दुनिया की दृष्टि में अज्ञानी, दुर्बल तथा नगण्य है।
क्रोंजियों के नाम से पौलुस का पहला पत्र है। ईश्वर ने उन लोगों को चुना जो दुनिया की दृष्टि में मूर्ख है। भाइयों, इस बात पर विचार कीजिए कि बुलाए जाते समय आप लोग में से दुनिया की दृष्टि में बहुत कम लोग ज्ञानी, शक्तिशाली अथवा पुरुष थे। ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए ईश्वर ने उन लोगों को चुना जो दुनिया की दृष्टि में मूर्ख है। शक्तिशालियों को लज्जित करने के लिए उसने उन लोगों को चुना जो दुनिया की दृष्टि में दुर्बल है। गण्य माननीय लोगों को घमंडचूर करने के लिए उसने उन लोगों को चुना जो दुनिया की दृष्टि में तुच्छ और नगण्य है, जिससे कोई भी मनुष्य ईश्वर के सामने गर्व ना करे। उसी ईश्वर के वरदान से आप लोग यीशु मसीह के अंग बन गए हैं। ईश्वर ने मसीह को हमारा ज्ञान, धार्मिकता, पवित्रता तथा उद्धार बना दिया है। इसलिए जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, यदि कोई गर्व करना चाहे तो वह प्रभु पर गर्व करे। यह प्रभु की वाणी है। यीशु विशाल जनसमूह देखकर पहाड़ी पर चढ़े और बैठ गए। उनके शिष्य उनके पास आए और वह यह कहकर उन्हें शिक्षा देने लगे, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र है, उन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। प्रभु का सुसमाचार। कल हम डॉन बॉस्को के पर्व मनाए 31 जनवरी। डॉन बॉस्को जो युवाओं का पिता और बंधु हैं, उनका पर्व हम मनाए डॉन बॉस्को में। डॉन बॉस्को के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन उनका एक मकसद था, एक उद्देश्य था। उनके उद्देश्य क्या था? कोई अगर बोल सके, हमारे डॉन बॉस्को या एसएमआई के बच्चियाँ जो हैं, स्टूडेंट्स डॉन बॉस्को के बारे में जो सुने होंगे,
सेंट माइकल के बच्चे, उनके मुख्य उद्देश्य क्या था? नहीं, आप तो फादर नहीं। बच्चे जो बच्चे ऐसे माइकल बच्चे या सेंट माइकल के या तो डॉन बॉस्को, हाँ ओके, इंग्लिश में बोले, सही बोले हैं। एक हिंदी में भी बोलने की कोशिश कर रहा था। आत्माओं को बचाने का उनका जीवन का यही मकसद था, उद्देश्य था कि वे युवाओं की आत्माओं को बचा सके। गिव मी सोल्स एंड टेक अवे द रेस्ट। हमको आत्माएं दीजिए और सभी आप मेरे से ले जाइए। आपकी आत्माओं, प्रभु से भी यही प्रार्थना थी कि आप हमें आत्माओं को बचाने की मौका दीजिए और हम से सभी जो एक्स्ट्रा है उन सभी को लेके जाइए। लैटिन में इसको बोलते हैं द मीनी, मी मतलब आत्मा, द मतलब गिफ्ट, हमको दीजिए। द मिनी एनिमल्स सोल्स चेतरातोले, हम इंग्लिश में ETC लिखते हैं ना, मतलब बाकी आदि जो है, एक्स्ट्रा जो है वो सब लेके चले जाइए। सो गिव मी सोल्स, टेक अवे द रेस्ट, उनके जीवन का मकसद था, उनके जीवन का यही मकसद था। तो हमारे भी जीवन में ऐसे ही एक मकसद होने चाहिए, एक उद्देश्य होने चाहिए सभी के जीवन में। उद्देश्यहीन जीवन व्यर्थ जीवन होता है। एटलीस्ट सम एम, कुछ तो होने चाहिए कि मैं अच्छा बनूं, मैं पवित्र बनूं, मैं कठोर परिश्रम मेहनत करूं, मैं सफल हूं, मैं शिक्षक बनूं, ये सब बहुत कुछ हम अपने लिए तय कर सकते हैं कि हम ये बनेंगे, वो बनेंगे। तो जब हम छोटे थे, हमें भी ये पूछा जाता था कि आप क्या बनेंगे। और मेरे घर पल्ली के एकदम ही नजदीक है, कई जन मेरे घर तक पहुंचे हैं, सिस्टर फादर लोग, मेरे स्टूडेंट्स भी, तो बहुत ही नजदीक। और मेरे पापा वो पेरिस के हेड कैटेकिस्ट भी थे। तो हमको क्या करना होता था, हमको सुबह उठ के पापा के साथ घर जाना होता था, चाहे मैं चाहूं या ना चाहूं, तो हमको जाना पड़ता था। तो और क्लास में या संडे क्लास, हमारे प्रोविंशियल 2-3 दिन पहले हमारे बीच आए थे फादर जोसेफ पावलिया, जो जल्द ही अपने ऑफिस ले डाउन करेंगे। उन्होंने एक बात कही थी, विशेष करके डॉन बॉस्को के स्टूडेंट्स को एक मैसेज देने की समय में ये बोल रहे थे कि वो एक
प्यारे भाई बहनों, हम अपनी सभा के समक्ष रखें ताकि हम सब कुछ स्वर्ग अथवा उस अनंत जीवन के परिप्रेक्ष्य में सह सके, कर सके और भोग सके। हम सब प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। धर्माध्यक्षों, याजकों और धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे विश्वास में दृढ़ बने रहे और अपनी कमजोरियों पर विजय पा सके। ईश्वर की कृपा प्राप्त कर वे सभी लोगों के लिए दया एवं न्याय के स्रोत बन सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। कि हम सब यीशु के मार्ग पर चलते हुए सब कुछ सह सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हम अपने जीवन और कार्यों से इसका जीवंत गवाही देकर विनम्र बनने में ही फायदा है और क्रूस में ही महिमा है। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हम उन लोगों के लिए विशेष प्रार्थना करें जो सांसारिक चीजों से आकृष्ट होते हैं, जो झूठे अभिमान के या डर के गुलाम हैं, ताकि ईश्वर उन पर दया करे और उन्हें सही रास्ते पर ले आए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हम अपने शासकों और राज्य के अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें जो विविध प्रकार के प्रलोभनों में पड़ने पर भी अपने को विरक्त रखते हैं और सही मार्गदर्शन देते हैं, ताकि उन भले लोगों की संख्या बढ़े। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आज यहाँ एकत्रित हुए हमारे युवा युवतियों के लिए विशेष करके इसमें संविधान में प्रार्थना करें कि प्रभु की विशेष आशीर्वाद सदा बनाए रखे और उनके जीवन में जो भी इच्छाएं हैं, मतलब ये हैं, वो अपनी कृपा से उन्हें पूरी करने के लिए उन्हें मदद करें। विशेष करके अपने धर्म में, अपने विश्वास में आगे बढ़ने की कृपा दे। परिवारों में अपने माता पिता के प्रति विशेष सम्मान आदर देके और सभी आज्ञाकारी होने की कृपा उन्हें प्रदान करें और उनके जीवन में एक उज्जवल भविष्य अपने लिए बना सके और अपने मेहनत से आगे बढ़ के सफल हो सके। इसके लिए विशेष करके हम अपने युवा युवतियों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें, विशेष करके यहाँ उपस्थित सभी फादरों के लिए प्रार्थना करें।
सिस्टरों के लिए प्रार्थना करें और पुरुष जो है के लिए प्रार्थना करें कि हम सभी मिलके प्रभु की वाणी हमारी अपनी पल्ली के चारों ओर जितने भी अविश्वासी गण हैं उनके समक्ष अपने प्रेम भाव और शांति का भावना रखी उन तक हम प्रभु की वाणी का प्रचार कर सके, इसलिए प्रभु से प्रार्थना करें। मौन रहकर हम अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना को प्रभु के चरणों में रखें। परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपनी सेवा की दान तेरी इस बेटी पर लाए हैं, इन्हें कृपापूर्वक ग्रहण कर और हमारे मुक्ति के संस्कार में बदल दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।
हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तेरे प्रिय पुत्र के यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। यही है तेरे आदेश जिनके द्वारा तूने सृष्टि की रचना की, जिन्हें तूने हमारे मुक्तिदाता तथा उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से देह धारण कर कुमारी से जन्म लिया। इन्होंने क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी और दुख भोगा, ताकि मृत्यु के बंधनों को तोड़कर ये पुनरुत्थान प्रकट करें। इस भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए एक पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए स्वर्गदूतों और सब संतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हैं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी जोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और
यह मेरा रक्त कटोरा है, नवीन और अनंत समाजदार जो तुम्हारे अवगुणों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे सिर के लिए याद करो। प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो। हमारा विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए। क्रिस्त जी उठे। क्रिस्त महिमा के साथ विरामेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा प्रभु निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एक के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता जियो, हमारे धर्मज्ञ फ्रांसिस की सभी याचकों के साथ विश्व में फैली अपने कलीसिया की स्तुति ले तथा इसे प्रेम में हे प्रभु क्रिस्त के द्वारा इनके साथ हमारे में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आत्मा के साथ सदा युगानुयुग तेरा ही है। आमीन।
शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ बने रहे। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे प्रभु, हम इन मुक्तिदायक उपहारों से प्रेरित हो गए हैं। अनंत मुक्ति का यह भोजन हमारे सच्चे विश्वास को अधिकाधिक दृढ़ बनाता रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे।
आप लोग विदा लें, प्रभु की शांति साथ रहे। बच्चे लोगों को और अंतिम करने के लिए हम जाएंगे और आप जाएंगे अपने के लिए। थैंक यू। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। माता मृत्युओं की सहायता